हेलो गाइस। तो एक बार फिर से एक नए वीडियो लेकर उपस्थित है। तो इस वीडियो में हम लोग संख्याओं संख्याओं को गुना करने पर आखिर में कितने जीरो आएंगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे एक सवाल लिखा हुआ है 1 2 3 4 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुना करेंगे तो इसके आखिर में कितने शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे। अगर आप 1 से 100 तक गुना करते हैं तो इसमें कितने जीरो होंगे। या आपसे कोई दूसरा सवाल पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को गुना करेंगे तो इसके आखिरी में कितने जीरो आएंगे। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टोरियल समझना पड़ेगा। तो जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 5 से लेके 1 तक के संख्याओं का गुना। और लिखा हुआ है ऐसे ही 15 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 15 गुने 14 गुने 13 गुने डॉट डॉट आपको 1 तक जानी है। इतने संख्याओं का गुणनफल करना है, यानी जितना फैक्टोरियल रहेगा वहां से लेके 1 तक का गुना होता है फैक्टोरियल। अगर इसी तरीके से अगर 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब 8 से लेके 1 तक का गुना को बोलते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के बारे में आपको पता हो गया, यानी अगर ये लिखा हुआ है 1 से लेके 100 तक का गुना तो इसको हम लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। अगर इसी तरीके से 1 से लेके ये 50 तक लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल। तो 50 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 तक लिखा हुआ है तो इसको आप 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसी आधार पे ये 100 तक लिखा हुआ है तो इसको हम 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हमको पता करना है कि किसी भी संख्या तो अगर ऐसे टाइप की संख्या दिया हुआ है तो उसको गुना करेंगे तो आखिरी में कितने शून्य आएंगे। तो शून्य बनता है कैसे, जीरो कब बनता है, जब हम 5 और 2 को गुना करते हैं तो जीरो बनता है, या 5 या किसी 5 के साथ किसी सम संख्या को गुना करते हैं तो आखिरी में जीरो बनता है। तो यानी हमको जीरो बनाने के लिए 5 और 2 को गिनती पता होना चाहिए कि 5 की संख्या कितनी होगी और 2 की संख्या कितना होगा। ये पता हो जाएगा तो हम पता कर सकते हैं कि उसके आखिरी में कितने जीरो होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गुने 15 गुने 4 गुने 2। यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इसके आखिरी में कितने शून्य हैं। तो शून्य पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना है कि 5 कितने हैं। तो इसमें 5 कितने, 1 5 इसमें है और इसमें भी 1 5 है। 15 को 5 गुने 3 लिख सकते हैं और 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 और ये पहले से 2 है। तो यहाँ से 5 और 2 को मिला के 1 जीरो बन जाएगा और 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 आएगा, तो 1 जीरो यहाँ से बन जाएगा। यानी इस संख्या को सबको अगर गुना किया जाए तो आखिरी में 2 जीरो आएंगे। तो गुना करके देख लीजिए, तो ये हो गया 15 × 60 गुनी 120 और 12 × 60 यानी 600। तो इसके आखिरी अंक क्या आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो ये जीरो ऐसे पता कर सकते हैं, 5 और 2 को गुना करके जीरो बनता है। तो 5 और 2 की संख्या अगर पता चल जाए तो हम गुना कर सकते हैं और जीरो पता कर सकते हैं। तो जीरो आखिरी में जीरो पता करने के लिए 5 और 2 की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो 1 से लेके 100 तक की संख्या लिखा हुआ है, सबका गुना किया हुआ है और आपको आखिरी में जीरो पता करना है। तो इसमें अगर 5 भी गिना जाए तो 5 की संख्या काफ़ी है और 2 की संख्या उससे भी ज़्यादा है। इसमें देखना है कि 5 ज़्यादा होगा या 2। तो जो कम मान होगा जिसका, जैसे या तो 5 का मान कम है तो 5 पे वैल्यू डिपेंड करेगा कि कितना जीरो होगा। अगर 2 का मान कम है तो वो 2 पे डिपेंड करेगा कि कितना होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको 1 से 100 तक लिखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा तो 2 होंगे लेकिन 5 की संख्या कम होंगी। तो हमको 5 से मतलब है। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 से 100 तक की, लिख सकते हैं इसको 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे ये पता कर लीजिएगा, तो आपका ये इसमें कितने जीरो होंगे ये पता चल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप 100 फैक्टोरियल में 5 की संख्या पता कीजिए। तो 100 में 5 की संख्या पता करने के लिए है इसमें हम 5 से भाग करेंगे। तो 100 में 5 से भाग कीजिए तो कितना, 5 दूनी 10 यानी 20 बार में लग जाएगा। फिर से इसमें एक बार 5 से भाग करेंगे
तो 5 चौका 20। ये तब तक आपको भाग करनी है, जब जीरो ऐसे पता कर रहे हैं तो तब तक भाग करनी है जब तक यहाँ जो भाग करे उससे ये वाला कम ना आ जाए, यानी 5 से कम आ जाना चाहिए। अगर कम जब तक नहीं आता तब तक भाग करते रहेंगे। तो 5 से कम आ गया तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुना करेंगे तो इसमें जीरो की संख्या कितना पता करना है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 की संख्या काफी ज्यादा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसमें 2 की संख्या ज्यादा है और 5 की संख्या कम है। तो इसमें 5 की संख्या कितनी होगी, तो 5 की संख्या पता करने के लिए हम ऊपर वाले को छोड़ के जो नीचे जो बाकी बच गए जो भाग दिए वो आया, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ 20 + 4 यानी 5 की संख्या कितनी आएगी 24 और 5 की संख्या 24 आएगी। तो यहाँ पे जीरो भी कितने बढ़ेंगे 24, क्योंकि 5 और 2 को गुना करने से जीरो बनता है। तो यहाँ से पता चल गया कि जीरो इसमें कितने आएंगे, अगर हम 1 से लेके 100 तक की संख्या को गुना करते हैं तो इसमें जीरो कितने आएंगे 24। ऐसे ही अगर 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को गुना करते हैं तो इसमें कितने जीरो आएंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को 50 फैक्टोरियल। तो हम 50 में पहले 5 की संख्या पता करेंगे, 5 की संख्या पता करेंगे तो 10 की संख्या भी पता हो जाएगी। तो 5 से इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा 10 और फिर से 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। तो 1 से लेके 50 तक की संख्या को गुना करेंगे तो यहाँ पे 10 की संख्या कितनी होगी 10 और 2 12 होगी। ऐसे 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का गुना किया जाए तो इसमें आखिर में कितने जीरो आएंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 1000 फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे ये पता करने के लिए आप इसमें 5 से भाग कीजिए। तो 5 से भाग कीजिए तो ये आएगा 200, फिर 5 से भाग कीजिए तो ये आएगा 40, फिर 5 से भाग कीजिए तो ये आएगा 8, फिर 5 से भाग कीजिए तो ये 5 एकम 5। हमको शेषफल से मतलब नहीं है, सिर्फ भागफल से मतलब। तो ये पहले वाले को छोड़कर इन सभी को जोड़ देंगे। तो इन सभी को जोड़िएगा तो 200 + 40 + 8 + 1 240 39 और 1 249। तो इसमें टोटल जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 249। यानी 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का गुना किया जाए तो उसके आखिरी में कितने जीरो आएंगे 249। तो इसी पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे 1 से लेके 200 तक के संख्याओं का गुना करने पे इसमें आखिरी में कितने शून्य आएंगे। तो 200 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 200 फैक्टोरियल। तो 200 में आप 5 से भाग कीजिए, ये 5 से भाग कीजिए तो ये आएगा 40, फिर इसमें 5 से भाग कीजिए तो ये आएगा 8, फिर इसमें 5 से भाग कीजिए तो ये आएगा 1। 5 एकम 5 शेष से मतलब नहीं है। इन सभी को आप जोड़ लीजिए, पहले वाले को छोड़ के जोड़ लीजिए तो ये 49। तो इसमें 10 के आखिरी में जीरो कितने आएंगे 49। ऐसा ही 500 तक के संख्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 से लेके 500 तक की संख्या को गुना कीजिए तो यानी 500 फैक्टोरियल। तो 500 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे ये पता करना है। इसमें 5 से आप डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 200, ये आएगा 100, फिर इसमें 5 से भाग कीजिए तो ये आएगा 20, फिर इसमें 5 से तो ये 4 और ऊपर वाले को छोड़ के इन सभी को जोड़ दीजिए तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 124। इसी तरह से एक आपके लिए सवाल है 1 से लेकर 10,000 तक की संख्याओं को गुना करेंगे तो इसमें आखिरी में कितना जीरो आएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा और इस सवाल का आंसर भी दीजिएगा।